हाय एवरीवन, केली किड्स कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घन और घनमूल कैसे बनाया जाता है। और क्लास 7 8 के बच्चों के लिए यह सब्जेक्ट है। बड़े से बड़े कंपटीशन में भी आप इससे जुड़ी हुई सवालें पूछे जाती है और खास करके नवोदय और सैनिक स्कूल के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके सिलेबसों में भी यह चीज देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं, घन और घनमूल कैसे बनाया जाता है। तो घन सबसे ईजी होता है। घन जो होता है वो इजी होता है, घनमूल में थोड़ा समय लगता है बनाने में। ठीक है, जिस प्रकार हमने स्क्वायर और स्क्वायरिंग समझा था उसी तरह से घन और घनमूल है। बस अंतर इतना है कि इसमें हम 3 जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, ये 3 का पेयर हम करते हैं। इसमें वहां 2 का पेयर किए थे, यहाँ 3 का पेयर करेंगे। दोनों में बस इतना सा है, जैसे हमें सिंपल में बोला जाएगा कि 2 का घन निकालिए, 2 का घन निकाले। तो कुछ नहीं करना है, 2 के पावर में 3 देना है, मतलब 2 के ऊपर में 3 देना है। इसको 2 टू दी पावर 3 कहते हैं, या 2 का पावर 3 कहते हैं। अर्थात 2 कितनी बार? 3 बार। तो 2 हम लिखेंगे 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, अब गुना करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 का घन कितना होगा? 8। इसी तरह से 3 का भी निकालेंगे, 3 का घन निकालें। सिंपल है, कितना इजी है। 3 का घन निकालना है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3, मतलब 3 के 3 टू दी पावर 3। इसका अर्थ है कि 3 कितने बार? 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसी तरह से हम 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे तो 4 का कितना होगा? 4 का घन निकालेंगे, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जस्ट 16, और 16 4 जा फिर हो जाएगा 64। इसी तरह से हम 5 का भी निकाल सकते हैं। 5 टू दी पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। तो आपको मिनिमम 10 तक तो याद रखना है। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो 20 तक याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मिनिमम आपको 10 तक याद होनी चाहिए ये घन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1 का क्यूब कितना होगा? 1 3 बार, मतलब कि 1। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 3 बार, कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 जा 9 इंटू 3 मतलब 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64। ठीक है, 5 का कितना होगा? 5 का 125। 6 का निकालेंगे कितना होगा? 7 का निकालेंगे कितना होगा? 729। 8 का निकालेंगे कितना होगा? 512। 9 का निकालेंगे कितना होगा? 729। 10 का निकालेंगे कितना होगा? 1000। 11 का निकालेंगे कितना होगा? 1331। 12 का निकालेंगे कितना होगा? 1728। 13 का निकालेंगे कितना होगा? 2197। 14 का निकालेंगे कितना होगा? 2744। इसी तरह से 15 का निकालेंगे कितना होगा? 3375। ठीक है, मतलब आप जहां तक याद, कम से कम मिनिमम आपको 20 तक याद रखना है। ठीक है, 20 तक याद रखने से क्या होगा कि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां आपको तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा अगर 20 तक याद रखते हो। नॉर्मली 20 तक ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी किसी केस में बड़े संख्याओं का पूछ दिया जाता है, वहां आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 का निकालेंगे तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा? 40 0 96। 17 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 13। 18 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 32। इसी प्रकार 19 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 68 59। और 20 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। यह हमारा 1 से लेके 20 तक ये घन घन है। हर संख्याओं का 1 से 20 तक की संख्याओं का घन है। तो बहुत ही इजी था। आई होप आप लोग को यह घन समझ में आया हो। घनमूल में थोड़ा मेहनत लगता है घनमूल बनाने में, क्योंकि इसका ठीक ऑपोजिट जब पूछा जाता है, जैसे कि अभी हमने पूछा 2 का घन कितना हुआ? तो 8। लेकिन जब उल्टा पूछेंगे कि 8 का घनमूल, तब आ जाएगा उल्टा, मतलब घन का उल्टा घनमूल होता है। 8 का घनमूल कितना होगा? कितना होगा? 2। 27 का घनमूल कितना होगा? तो 3। 64 का घनमूल कितना होगा? तो 4। और सीधा पूछेंगे तो घन 5 का घन कितना होगा? तो 125। तो ये दोनों एक तरह से अपोजिट होता है। ठीक है, घन और घनमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब घन पूछते हैं तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और जब घनमूल बोलते हैं तो उसमें 3 का जोड़ा लगाया जाता है। कैसे बनाते हैं वो अभी हम बताएंगे। आई होप आपको यह चीज
1 से लेके 20 तक आपको याद रखना है। आपको नहीं याद हो रहा है 20 तक तो छोटे बच्चों के लिए है, वो मिनिमम 10 तक याद रखें, ठीक है। वैसे मैंने 20 तक लिख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि घनमूल कैसे बनाते हैं। इसको रफ कर देते हैं। जिस तरह से हमने वर्गमूल बनाया था पिछले 3 वीडियो में, देखा था कि वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। 2-2 का हमने जुड़ा लगाया था, बस वही तो फर्क यहाँ है कि इसमें 3 का जुड़ा लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 64 का घनमूल निकालें, ठीक है। 64 का क्या करें, घनमूल निकालें। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट 64, इसके अंदर में 3 लिखते हैं। यह घनमूल का साइन होता है। कोई पूछेगा घनमूल का साइन, तो रूट लगाना है और रूट के अंदर में 3 देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। वर्गमूल में ऐसा नहीं करते थे, वर्गमूल में सिर्फ और सिर्फ रूट लगाते थे और यहाँ कुछ नहीं लिखते थे। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना है कि यह एक स्क्वायर रूट है, अर्थात वर्गमूल है, और इसमें हम 2-2 का जोड़ा लगाते थे, 2-2 का जोड़ा लगाएंगे। लेकिन जब भी घनमूल लिखेंगे तो घनमूल का साइन होता है कि हम रूट लगाएंगे और इसको अंदर में 3 लिखेंगे। इसको कहते हैं क्यूब रूट। कैसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, या हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, घनमूल। और जब यहाँ 3 लिख देते हैं अर्थात समझ जाना है कि हम इसमें 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। तो हम इसलिए यह साइन जो है हम ऊपर 64 के ऊपर डाल दिए हैं। इसका अर्थ है कि हमें 64 में 3-3 का जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ही बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भाग विधि नहीं होता है। तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 32, करते हैं 16, करते हैं 8, करते हैं 4, फिर कटेगा 9, फिर कटेगा 2 2। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर में, क्यूब रूट तो आएगा 64 को हम इतना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब हम 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे मतलब यहाँ 3 जोड़ा लग गया और यहाँ ये 3 भी एक जोड़ा लग गया। तो जिसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग गया उसके ऊपर, उसके माथे पर से रूट हट जाएगा। जैसे इसका जोड़ा लग गया 2 का क्यूब और यहाँ भी लग गया 2 का क्यूब, मतलब यह जो 2 है कितना बार है, 3 बार। यह 2 है 3 बार, लेकिन ये 2 3 बार, और यह जो 2 है वो भी 3 बार है, यह 2 जो है 3 बार है, मतलब दोनों का जोड़ा लग गया, ठीक है। इस 3 से यह 3 रूट कट जाएगा और इसके 3 से यह 3 रूट कट जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर जोड़ा लग गया उसके माथे पर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो भाई बचा क्या, 2, और यहाँ बचा क्या 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। यह है बनाने का तरीका, ठीक है। आप इसे 3 स्टेप 4 स्टेप में बना सकते हैं, वैसे 2 स्टेप में भी बना सकते हैं। शर्त है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप 7-8 का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम, मतलब 8 के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डिटेल में लिखना है। लेकिन जब जहाँ पे आपको समय है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे नवोदय से या बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं जहाँ कंपटीशन ऑप्शन वाइज है, तो आप इसे शॉर्ट वे में बना सकते हैं, मतलब छोटे वे में बना के जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन करें उतना आपका समय बचता है, ठीक है। आप डिटेल में भी बना सकते हैं। अब कहेंगे कि यह 3 से 3 क्यों कटा, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। देखिए यहाँ मैं वर्गमूल को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा सके, वर्ग और वर्गमूल के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताया था कि वर्गमूल का जो अर्थ होता है वो रूट होता है, इसको इस साइन से दिखाते हैं, और इस रूट का मीनिंग होता है पावर में 1/2। इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। और यहाँ घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, इसके अंदर में 3 होता है और इसका मीनिंग जो होता है पावर में 1/3। तो जब हम 64 लिखेंगे, जब हम 64 लिखते हैं तो हम इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3। 4 कितना बार, 3 बार, ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं। और इसका पावर ये 1/3, मतलब इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 कितने बार, 3 बार। 4 चौका 16, चौका 64, 3 बार। और यह घनमूल का पावर होता है 1/3। या तो ये लिखे या ये लिखे, बात दोनों सेम ही है। तो इस 3 से यह 3 हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 4 कितना बार आता है, 1 बार, तो 4 हम लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ये चीज नहीं लिखना है तो 64 को आप और आसानी से तोड़ सकते हैं। एक और विधि बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 64 को ये भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6, 64 को हम 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, और फिर उसका ये वाला पावर 1/3,
2 का पावर 6 क्यों लिखे? अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया? 6 बार। तो 2 का पावर 6 लिखे। तो ये 2 का पावर 6 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 1/3। 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो 2 का पावर कितना आया? 2 1 जा 2। 2 का पावर 2 यानी कि 4। 2 का कितना आंसर हो जाएगा? 4 आंसर। आप मेथड से बना सकते हैं, ये मेथड से। ये होता है लॉन्ग मेथड, आसान तरीका। आप ऐसे बना सकते हैं, ये भी आप यूज करके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको घनमूल की आपको समझ में आ गया होगा। एक और दिखाते हैं, एक और घनमूल का आपको दिखाते हैं बना के। एक छोटा सा संख्या और लेते हैं, 512 लेते हैं। 512 का घनमूल निकालते हैं। 512 का घनमूल निकालें तो हम क्या करेंगे? 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको ऐसे लिख देते हैं क्यू को। या तो ये क्वेश्चन लिख के आएगा या ये क्वेश्चन लिख के आएगा, बराबर बोलेगा 1। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सबसे पहले 512 का क्या करना है? घनमूल निकालना है, यहाँ पे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 से निकालिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2। फिर 2 से तोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? तो 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा। फिर 2 से निकालिए 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। यहाँ हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इसका जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, सबका 3-3 जोड़ा लगाना है। यहाँ ये 3 2, फिर 3 2 और फिर 3 2, तीनों का जोड़ा लग गया है। तो हम अगला स्टेप में सिंपल लिखेंगे, यह 2 कितनी बार? यह वाला 2, ये 2 3 बार। तो हम लिखेंगे 2 कितना बार? 3 बार। फिर यहाँ लिखेंगे ये वाला जो 2 है वह भी कितनी बार? 3 बार। और यहाँ यह 2 कितनी बार है? वह भी 3 बार है। तो जिसके जिसके पावर पे 3 है, तो इसके माथा पे जोड़ा लग गया तो इसका कट जाएगा, इसके माथा पर भी कट जाएगा और इसके माथा पे भी 3 है तो यह रूट कट जाएगा। अगर जोड़ा लग गया तो वह उसका रूट उसके ऊपर से कट जाता है। 3 का जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो बच गया बेचारा 2, बच गया बेचारा 2 और बच गया ये बेचारा 2। 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 512 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। तो आपको यह बनाना मतलब समझ में आ गया हो कि कैसे बनाना है। सबसे इजी तरीका होता है घनमूल को प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से आप इसको आसानी से बना लीजिए। अब आप कहिएगा भैया तो सिर्फ हल्का नंबर ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं तो 64 ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं 512 ले रहे हैं, 2 2 2 2 कट जा रहा है। चलो एक थोड़ा सा भारी सा संख्या लेके दिखाते हैं इसको। आप अगर उतारना होगा तो वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में से कॉपी लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। इसको रब करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स इसमें भी कुछ कुछ होता है, बट आई होप घनमूल ज्यादा उतना पूछा नहीं जाता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसे इस विधि से भी बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स केवल इन शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की तरफ में एक ही में जब ज्वाइन करते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। पिछला वीडियो लगभग 1 घंटे का बन गया था, ठीक है। तो अपलोड होने में भी समय लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स मतलब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया जाएगा। बट वैसे घन और घनमूल का शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, इस वजह से। एक और लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या लेते हैं 13,824 लेते हैं। अब इसका घनमूल निकालते हैं, ठीक है। इसका घनमूल निकालते हैं, हम इसके पावर में ले डालते हैं क्यूब रूट 13,824 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन यही पूछेगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 13,824 को तोड़ते हैं, 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 7 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, 2 6 जा 12, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से काटो, इसको काटो कितना हो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, 2 से 2 1 0 8, 2 से 2 4 जा, फिर 2 से ये आ जाएगा 27, फिर 3 से आएगा 9, फिर 3 से आएगा 3, फिर 3 से आएगा 1। तो हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट और इसको तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है।
फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ इसका 3 जोड़ा 3 जोड़ा 3 जोड़ा और 3 जोड़ा, मतलब कि हमारा क्यूब रूट का जोड़ा जो लगा है वह लगा है इस, यह 2 3 बार है, फिर 2 फिर से 3 बार है, और फिर से 2 3 बार है, और फिर 3 जो है 3 बार है। ठीक है, मतलब यह 2 3 बार, फिर से 2 3 बार, फिर से 2 3 बार, और फिर से 3 3 बार। ठीक है, तो यहाँ 3 बार है तो यह क्यूब रूट कट जाएगा, फिर इसके माथे पर से ये हट जाएगा, फिर इसके माथा से पहले ये रूट हट जाएगा, इसके माथे पर से भी यह रूट हट जाएगा, सबके माथे पर से रूट हट जाएगा, तो मेरा बचेगा 2 2 2 और ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा घनमूल। तो आई होप आपको घन और घनमूल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से घन और घनमूल आसानी से किसी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब घन और घनमूल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं उस पर बात करता हूँ घन और घनमूल से। तो ये 2 क्वेश्चन है घन और घनमूल से रिलेटेड, ठीक है। मैंने पहले ही बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 256 को किस संख्या से भाग दे कि वो पूर्ण घन बन जाएगा, अर्थात 256 जो है वह पूर्ण घन अभी नहीं है, अर्थात 256 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य घन करेंगे, तो उसमें जोड़ा 3 का नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो वह बन जाएगा। तो वही हमें पता करना है कि वह संख्या कौन सी है जिससे इसे भाग करने का। नीचे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बट फर्क इतना है कि यहाँ भागे और यहाँ क्या है, गुना है। मतलब 72 को किस संख्या से गुना किया जाएगा कि वह पूर्ण घन बन जाएगा, मतलब 72 पूर्ण घन है नहीं, लेकिन हमें 72 को पूर्ण घन बनाना है, तो हमें इसको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल सा, कोई ज्यादा भारी नहीं है, इसे हम 72 क्या करेंगे, आसानी से हम पहले तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ते हैं 36, 2 से तोड़ेंगे 18, 2 से तोड़ेंगे 9, 3 से तोड़ेंगे 3, 3 से तोड़ेंगे, अर्थात हम देखते हैं कि 72 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का जोड़ा तो लगता है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि 2 का 3 जोड़ा लगा, 2 3 बार आया लेकिन 3 3 बार नहीं आया, मतलब 2 का जोड़ा लगा 3 बार, 3 का जोड़ा नहीं लगा, अर्थात हमें यहाँ समझ में आता है कि इस बेचारे को, इस 72 को यदि 1 और 3 दे दिया जाए तो यह बेचारा पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 2 का भी जोड़ा लग जाएगा 3 बार और 3 का भी जोड़ा आ जाएगा 3 बार। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक 3 से इसको गुना कर देते हैं, और यही जो एक्स्ट्रा 3 हमने दिया है इसको, जो हमने एक्स्ट्रा 3 से इसको गुना किया है, वही 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अगर हम इस 72 को इस 3 से गुना कर दें तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 का जोड़ा बेचारा लग नहीं रहा था, हमको 3 3 चाहिए था, तो यहाँ तो 2 को 3 तो है, मतलब 2 जो है 3 बार है, और 3 3 बार नहीं है, 2 ही बार है, तो हमको एक 3 देना होगा, एक 3 वही जो देते हैं हम एक्स्ट्रा, उसी संख्या से हमको गुना करना पड़ता है। चेक करना है, आप 72 को 3 से गुना करोगे, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 216। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम घन लिखाए थे तो वहां 2 12 शायद लिख दिए थे, मे भी मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने 2 12 लग रहा था, अगर वो उसको सही कर लेना है, 216 ही होता है वो, 2 12 नहीं होता है। तो अभी ये 216 को अब देखते हैं कि क्या यह सच में पूर्ण घन है या नहीं। तो 216 को हम जब तोड़ेंगे तो यह 6 का घन आ जाता है, आपको तोड़ना है तो आप एक बार देख लीजिए। 2 1 2 0 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 54, फिर 2 से तोड़ेंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 206 जो आता है क्यूब रूट जो आता है वह आ जाता है सच में किसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का जोड़ लग गया, 3 का जोड़ लग गया, तो 2 से 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है, और यह क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, इसका किसका कट जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 2 6 आंसर हो जाएगा। तो मतलब 72 पूर्ण घन नहीं था, लेकिन 72 को जैसे ही हम एक्स्ट्रा 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा आता है 216, और 216 पूर्ण घन होता है। ठीक है, कितना इजी था। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब इसी का ठीक अपोजिट है भाग वाला। तो भाग वाला में बस यही पे समझना है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 3 दे के हमने इसको गुना किया, तब इसको घन बनवा दिया। लेकिन अगली बार क्या करेंगे, भाग वाला जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम यह 3 दोनों जो है उसी को हटा देते हैं। हम इस 3 को क्या कर देंगे, दोनों को ही हटा देते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे 72 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 72। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर है यहाँ गुना और यहाँ भाग। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, तो 72 को यहाँ लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 72। अभी देखिए 72 में घन नहीं लग रहा है, 72 में जोड़ा नहीं लग रहा है, यह तो 3 बार बेचारा आ ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ भाग है, भाग में हमको उस चीज को हटा ही देना है जिसका जोड़ा नहीं लगा है। गुना में क्या था कि जिसका जोड़ा नहीं लगा है हमने उसका जोड़ा लगवा दिया। भाग में क्या करना है, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो इसका जोड़ा नहीं लगा हम इसको हटाइए देते हैं, 3 इंटू 3 कर देते, हटा देते हैं उसको। तो हम 3 इंटू 3 मतलब 9 हटा दिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि 9 से भाग लगा देते हैं। 9 से भाग लगाने पर संख्या पूर्णघन बन जाएगी। पूर्णघन पूर्ण आपको चेक करना, तो चेक कीजिए, 9 से 72 में भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ 8 जो होता है पूर्णघन होता है, इसका होता है तो 2 का होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 8 जो होता है वह क्यूब रूट किसका होता है, वह होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो यही भाग और गुना से रिलेटेड घन और घनमूल में क्वेश्चन पूछ जाता है। आप 256 का भी बना सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि गुना वाला जब पूछा जाएगा किस संख्या से गुना किया जाए, तो उसमें आप जोड़ा नहीं लग रहा है तो आप जोड़ा लगवा दीजिए। जितना का जोड़ा नहीं लगेगा उतना नंबर देखिए, आप उससे जोड़ा लगवा दीजिए। और भाग में क्या करना है कि जितना जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसे आपको रिमूव कर देना है ताकि वो जोड़ा लग जाए। बस यही आंसर होता है। आप बड़ी से बड़ी संख्याएं भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। निम्न में से यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ऑप्शन दे देना, एक में 60, दूसरा में 62, तीसरा में 64, चौथा में 25। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा घन। देखने से ही पता चल रहा है इसमें किसका जोड़ा लगेगा, किसका 3 3 का जोड़ा लगेगा। इसका तो नहीं लगेगा, इसका नहीं लगेगा, इसका लगेगा 64 का। आप 60 को जब तोड़ेंगे, बनाने का तरीका है कि आप 60 को जब तोड़ते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि जोड़ा लगेगा ही नहीं। 9 तो 2 का लगा, 2 2 ही बार आया, 3 बेचारा 1 ही बार आया और 5 भी 1 बार आया, जोड़ा लग नहीं रहा है। हमको जोड़ा चाहिए कितना का, 3 3 का, मतलब कि 2 भी 3 बार आना चाहिए था, 3 भी 3 बार आना चाहिए था, 5 भी 3 बार आना चाहिए, आया नहीं है। इसका मतलब यह जो है घन नहीं है, पूर्णघन नहीं। यह भी पूर्णघन नहीं होगा। कौन होगा, 64, क्योंकि 64 जब वो हम 4 टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 का जोड़ा लगता है, अर्थात इसका आंसर 4 आता है। ठीक है, जब हम 64 को तोड़ेंगे तो हमें जोड़ा प्राप्त होगा। 64 को तोड़ेंगे तो कितना, 32, 16, 8, 4, 2 और 2। देखिए 3 2 बार आया, 3 बार आया, जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लग गया तो वो पूर्णघन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संख्या पूर्णघन है या नहीं। यहाँ मैंने हल्के हल्के मतलब संख्याओं को लेकर घन और घनमूल बताया, क्योंकि यहाँ 5 के भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, मैं बड़ी संख्याओं को लेकर भी बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी संख्याओं को लेकर बनाने में लंबा बन जाता है। ठीक है, आप बड़ी संख्या अगर लेकर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, जैसे कि 15,625 का ले लीजिए, 3375 का ले लीजिए। इसका बना के देखिए घन है कि नहीं है, ये पता करना है। 15,625 चेक करके देखिए कि घन है या नहीं है, ये पता करना है। या कभी कभी पूछा जाएगा कि मतलब कि 729 है ना, जैसे कि 100 का भी आप पूछ सकते हैं, 100 को कितना से हम गुना करें कि यह घनमूल हो जाएगा। यह आपके 8 के बुक में, 8 के गणित के बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को। नवोदय के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उन सारी क्वेश्चनों को बनाइए। जिन क्वेश्चन को समझने में समस्याएं आ रही है, दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा कर दूंगा। आई होप आपको आज मैंने जो भी चीजें बताई है आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाना भूले, ताकि क्योंकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं भी रेगुलर वे में वीडियो बनाना
चालू रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।